हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली लॉ। आज हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 स्टार्ट कर रहे हैं और पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 को आज हम कवर करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पार्टनरशिप की मीनिंग क्या होती है, पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एसेंशियल्स क्या होते हैं और क्या पार्टनरशिप स्टेटस से क्रिएट होती है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, लेकिन उससे पहले एज ऑलवेज अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो अगर हम पार्टनरशिप की मीनिंग देखें तो पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप होता है, मतलब अगर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक एग्रीमेंट बनाएं कि हम बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे तो उनके उस रिलेशनशिप को कहा जाता है पार्टनरशिप। अब वो जो बिजनेस है वो या तो वो सब लोग मिलकर चलाएंगे, सब लोग मिलकर जो है वो बिजनेस को मैनेज करेंगे, या कोई भी एक पार्टनर जो है उन सब के बिहाफ पे बिजनेस को मैनेज करेगा। अगर हम पार्टनरशिप की मीनिंग देखें सेक्शन 4 के मुताबिक, तो सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन करता है पार्टनरशिप को इन फॉलोइंग वर्ड्स के: Partnership is a relationship between two or more than two persons who agree to share the profits of business carried on by all or any of them acting for all। मतलब सेक्शन 4 के मुताबिक पार्टनरशिप क्या है, एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग मिलके एक एग्रीमेंट बनाते हैं, एग्री करते हैं कि हम क्या करेंगे, प्रॉफिट्स शेयर करेंगे। प्रॉफिट्स किसके शेयर करेंगे, बिजनेस के प्रॉफिट्स शेयर करेंगे। और उस बिजनेस को चलाएगा कौन, या तो वो सब लोग मिलके उस बिजनेस को रन करेंगे या उनमें से कोई एक पार्टनर जो है सबकी अथॉरिटी से उस बिजनेस को रन करेगा। तो ये है सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट। सेक्शन 4 में दो सिचुएशन बताई गई हैं कि ये जो बिजनेस कैरी ऑन होगा वो या तो सब लोग मिलके बिजनेस चलाएंगे या उनमें से कोई एक पार्टनर जो है वो सबके बिहाफ पे बिजनेस को हैंडल करेगा। अब इन दोनों सिचुएशन को पहले समझने की कोशिश करते हैं कि यह है क्या। सपोज करिए ए, बी और सी तीन पर्सन्स हैं, ये तीनों मिलके क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट बनाते हैं। एग्रीमेंट बनाते हैं किस चीज का, कि हम बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। ठीक है, अब इनका ये जो एग्रीमेंट है इसको कहा जाता है पार्टनरशिप। लेकिन अब सपोज करिए ए और बी जो है वो कैपिटल तो लगाने के लिए तैयार हैं, वो कैपिटल तो जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं बिजनेस में, लेकिन वो क्या है कि उनके पास टाइम नहीं है, वो बिजनेस को जो है वो टाइम नहीं दे सकते। दैट मीन्स वो बिजनेस के डे टू डे अफेयर्स को जो है वो हैंडल नहीं कर सकते। तो अब ये ए और बी क्या करते हैं, ये जो सी है इसको ऑथोराइज करते हैं कि सी हम जो है बिजनेस में कैपिटल भी लगाएंगे और प्रॉफिट्स भी लेने आएंगे, लेकिन बिजनेस को चलाओगे, डे टू डे जो भी अफेयर्स होंगे वो सी जो है वो मैनेज करेगा। तो अगर वो ये सी को अथॉरिटी दे देते हैं, अब ये सी क्या करेगा कि ए और बी के बिहाफ पे भी जो है बिजनेस को रन करेगा। दैट मीन्स बिजनेस में जो भी डे टू डे अफेयर्स होते हैं, जो भी बिजनेस कंडक्ट होता है, उसको सारा हैंडल क्या करेगा, सी करेगा। ठीक है, तो ये आ गई सेकंड वाली सिचुएशन के बिजनेस या तो सब पार्टनर्स मिलके चला सकते हैं या उनमें से कोई एक पार्टनर जो है वो बिजनेस को कैरी ऑन करेगा उन सबके बिहाफ पे भी। तो ये हो गई ये सेक्शन 4 में जो बताई गई हैं दो सिचुएशन, ये कवर हो गई। अच्छा, सेक्शन 4 में एक दूसरी बात जो है कि पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली कॉल्ड एज पार्टनर्स। मतलब अगर जो दो या दो से ज्यादा लोग पार्टनरशिप वाले रिलेशनशिप में एंटर होते हैं, दैट मीन्स पार्टनरशिप वाला एग्रीमेंट वो करते हैं, तो उनको इंडिविजुअली पार्टनर्स कहा जाएगा और कलेक्टिवली जो उनकी पार्टनरशिप है उसको फर्म कहा जाएगा। और जिस नाम के अंडर वो अपना बिजनेस कैरी ऑन करेंगे, जो भी बिजनेस वो करेंगे, उसका नाम जो होगा वो फर्म नेम कहलाया जाएगा। ये है सेक्शन 4। उसके बाद हम आते हैं कि पार्टनरशिप के एसेंशियल्स क्या होते हैं। दैट मीन्स पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स हमें सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। पहला है कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि पार्टनरशिप जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से ही क्रिएट हो सकता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट से क्रिएट होता है, पार्टनरशिप ऐसे ही क्रिएट नहीं हो जाता। तो पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए पहले हमें क्या चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। उसके बाद क्या, टू मिनिमम पर्सन होने चाहिए। दैट मीन्स पार्टनरशिप एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान, क्योंकि अगर दो या दो से ज्यादा लोग मिलके कहते हैं कि हम जो है एक बिजनेस कैरी ऑन करेंगे, उसके प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो क्या होगा, ये पार्टनरशिप कहलाएगा। तो पार्टनरशिप के लिए पहला एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होना लाजमी है। सेकेंडली मिनिमम 2 पर्सन्स लाजमी है। थर्डली है कि वो जो
कॉन्ट्रैक्ट किया जाए वो प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए किया जाए, ठीक है। और फोर्थ इंग्रेडिएंट है कि वो जो प्रॉफिट वो शेयर करेंगे जो कि बिजनेस से अराइज आउट होगा। 4 ये है कि वो एक बिजनेस कैरी ऑन करेंगे, उस बिजनेस से जो प्रॉफिट आएगा उसको शेयर करेंगे। अब वो जो बिजनेस है उसको या तो वो सब लोग मिलके हैंडल करेंगे, मैनेज करेंगे, या उनमें से कोई एक पार्टनर को जो है वो अथॉरिटी दे देंगे कि डे टू डे अफेयर्स जो है वो आप संभालें। तो ये हो गया पार्टनरशिप के एसेंशियल्स। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 5 की तरफ, और जो हमने पहला क्वेश्चन देखा था कि वेदर पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय स्टेटस और नॉट, तो इसका आंसर है नो। पार्टनरशिप कभी भी स्टेटस से क्रिएट नहीं होती। पार्टनरशिप के लिए क्या लाजमी है? कॉन्ट्रैक्ट लाजमी है। अब यहाँ स्टेटस से क्या मतलब है? स्टेटस से मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए एक फैमिली है, एक ज्वाइंट फैमिली है, उनका कोई बिजनेस है जो कि सब लोग जो भी उसके मेंबर्स हैं फैमिली के, वो मिलके एक बिजनेस हैंडल कर रहे हैं, चला रहे हैं काफी सालों से, लेकिन उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये पार्टनर्स हैं, क्योंकि जब तक 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके एक एग्रीमेंट नहीं बनाते तब तक उनके जो है बिजनेस को हम पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कह सकते। तो पार्टनरशिप इज नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस बट इट इज क्रिएटेड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि पार्टनरशिप को डिटरमाइन कैसे किया जाता है, दैट मीन्स व्हाट आर द मोड्स ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, जो कि सेक्शन 6 है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। उसके बाद हम देखेंगे कि पार्टनरशिप के काइंड्स कितने होते हैं और पार्टनर्स के काइंड्स कितने होते हैं। तो बने रहिए।